अच्छा सरदार साहब, हमने 2-3 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमारे नुमाइंदे ने, जब हमने पूछा कि कौन कौन इसके पीछे हो सकता है, तो उन्होंने आपका भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो लादी गैंग है, ये इनकी सरपरस्ती जो है वो सरदार मोहसिन अता साहब जो हैं, खोसा साहब, वो भी करते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सरदार साहब, इशू जो है वो बड़ा अहम इशू है और पिछले 5-7 दिन पूरी जो हम पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, हर बंदे की नज़रें वहीं पे लगी हुई हैं कि डेरा गाजी खान में लादी गैंग, और फिर उसका उनकी जो वीडियो आई जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया, फिर वहाँ पर ऑपरेशन। तो एक थोड़ा सा हमें ये बयान फरमाइए कि ये जो सारा जो कुछ हो रहा है आपकी नज़र में, क्योंकि आप वहाँ से बार बार मुतअद्दिद दफ़ा आप MPA मुंतखब हुए हैं, बल्कि आपने जो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, उनके वालिद साहब को भी 2 जो इंतखाबात थे उनमें आपने शिकस्त दी। तो ये सब आप कैसे ये देखते हैं? ये है क्या मामला सारे का सारा? इनके पीछे कौन है, कौन इनको सपोर्ट करता है? क्यों ये हर 2 साल के बाद हम एक गैंग को हमें देखने को मिलता है और फिर एक ऑपरेशन और ये जुल्म, ये सब क्या है आपकी नज़र में? जी चाहिए तो मुझे ये था जी कि एक मैं भी सीनियर मेंबर असेंबली हूँ, मेरा ये 4था टर्म है। मुझे इस पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया है डीडी खां के हवाले से कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्पेशली डकैत ग्रुप जो है इसकी तरफ से, नहीं हम ये सॉरी कतला कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये हम डिस्कस कर लें जो डीजी खान है, तो जो अगला जो सेगमेंट है, बिकॉज पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, यू आर मोर देन वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम, वी विल यू नो टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस डेफिनेटली। जी बस थैंक यू जी। बस मुझे चूँकि इनवाइट किया गया इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, तो इस पे समी साहब अगर आप इनकी उम्र देखें, जो इनके क्लिप आते रहते हैं, जो जराइम की दुनिया में नौजवान लड़के आ चुके हैं, तो ये 16-18 साल की उम्र से 22-25 साल, 26 साल की उम्र के लड़के हैं। ये तो पिछले 4-6 साल से एकदम इमर्ज हुए हैं उस एरिया में, लेकिन जो लादी नाम है उसके जो अबाव अजदाद या वो लोग 10-12-14 साल से जो एक नाम जराइम की दुनिया का, उस खोसा इलाके का जो पहाड़ में आबाद हैं ये लोग, इनका अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो किसी न किसी शक्ल में नाइंसाफ़ी का पहलू की वजह, उस वजह से ये जो लोग हैं वो इस मज़ाहमत पे या इस अंदाज में जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ये तो आप माशाल्लाह समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन इनका अब इस तरह से आके इस ग्रुप का एक बेदर्दी के साथ और इतनी दीदा दिलेरी के साथ इस तरह एक कार्रवाई करना, और स्पेशली चीफ मिनिस्टर उस ज़िला से हैं और उन्हीं का, बल्कि ये उनकी भी जन्मभूमि है, यहाँ से वो तहसील नाजिम रहे इस एरिया से। मेरी खुद सियासी विलादत इस इलाके से है, मैं चेयरमैन बना यूनियन काउंसिल का कहीं 80s मिड में। चीफ मिनिस्टर के भाई हैं, वो इस यूनियन काउंसिल से इन लोगों के जो आजकल जराइम में हैं इनके आबा व अजदाद से वो भी वोट लेते रहे, वो भी चेयरमैन रहे, नाजिम रहे। सो किसी न किसी शक्ल में हम लोगों का इस पर एक कंसर्न तो है जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रीज़न क्या है, ये इस मंजिल तक क्यों आए? तो जाहिर है जब जराइम की दुनिया में लोग आते हैं तो पीछे उनके वापस जाने का रास्ता नहीं होता, उनको पैसा चाहिए, हथियार उनके पास होता है और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह का इंतखाब करते हैं, कमज़ोर जगह पे हिट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। और चूँकि वो एरिया ऐसा है, टेरेन ऐसी है कि वहाँ पे पुलिसिंग उस कदर इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। तो ये जो पुलिसिंग वहाँ पर इफेक्टिव नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है? जब इतना ज़्यादा क्राइसिस है, आप देखें ना वहाँ पर आप पूरे पंजाब की पुलिस और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मूव करते हैं, उस पर ख़र्चा भी आता है, जानों का भी नुकसान होता है। तो और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है 2 हफ्तों में कि अगर हम उसे डिवाइड करें, वो जो परमानेंट अगर पॉलिसिंग हो, वहाँ पर चौकियों में लोग हों, तो वो ये मामला कंट्रोल नहीं कर सकते। मिलिट्री बॉर्डर पुलिस भी कोई चीज़ है, तरह उस हवाले से भी बताइएगा, वो क्या काम करती है वहाँ पे? जी इस पर अगर मुझे इजाज़त हो तो पुलिसिंग का जो आपने जिक्र किया है
इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ के अंदर का जो इलाका है उस पर अंग्रेज़ के टाइम से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस नाम से एक इदारा वजूद में आया और बड़ा थॉटफुल उनका एक ये मैकेनिज़्म था, जिसमें क्योंकि कल्चर जो माउंटेन बेल्ट के अंदर बिरादरियां हैं, कल्चर हैं, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना, तो उससे उन्हीं एक जो नोटेबल फैमिलीज़ होती थी वहाँ उन्हीं में से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की लोगों की इंडक्शन होती थी। लेकिन अंग्रेज़ का अपना एक निज़ाम था, उन्होंने इसको मौसर तरीके से एक्सरसाइज किया। पार्टीशन के बाद ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि हमारे हर इंस्टीट्यूशन में किसी न किसी शक्ल में डिटोरिएशन आई है, और पुलिसिंग तो एक बड़ा बेसिक एक ऑर्गन है हमारी सोसाइटी का। पहाड़ के अंदर की जो पुलिस है इसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई बदकिस्मती से। 2018 के इलेक्शन में ओथ लेने के बाद जो मेरी पहली मीटिंग और हमेशा बजट की मीटिंग पे भी जो पॉइंट्स होते सर जनाब चीफ मिनिस्टर के मैंने ये कराया को क्या स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया है पुलिसिंग का, और हमारे हाथ से चीज़ें ये निकल जाएंगी और इसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी भारी, जिसका आपने जिक्र किया है। और अब हालत ये है कि अब इतने कॉन्टीजेंट्स सैकड़ों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस ये सब इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सक्सेस नहीं मिला। तो मेरी जो थी एक एप्रीहेंशन इलेक्शंस के फौरन बाद, वो अपनी जगह पे बजा हैं और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। और मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने असेंबली में पॉइंट आउट किया, मैंने जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया। अच्छा, ये बयान कीजिए कि अभी क्या इत्तलात हैं, ये जो ऑपरेशन अभी हो रहा है वहाँ पर, अभी कामयाबी का कोई आसार इसमें है, पुलिस वालों की बाजियाबी, और दूसरे आपको क्या बता रहे हैं ग्राउंड पे जो आपके जो सोर्सेज हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक उस इलाके से है? जी, पुलिस की बाजियाबी का तो मुझे इल्म नहीं, वो शायद राजनपुर के कुछ इश्यूज हैं जिन पे मेरी कोई इतनी नज़र नहीं, लेकिन जिस ग्रुप ने ये बर्बरियत का मुताहरा किया, एक इंसान को इस तरीके से बेदर्दी से काट कूट के और उसको उसकी वीडियो अपलोड कर दी, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर भी इसका इमेज अच्छा नहीं गया, और उस पर जो मैटर करने वाली फोर्सेस हैं उनका क्या मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं उसमें कोई मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि वो अपना कोई ना कोई स्ट्रेटजी कर रहे होंगे। एक दफ़ा उन्होंने वहाँ पे चार्ज किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, हमने 2-3 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, और उसमें हमारे नुमाइंदे ने जब हमने पूछा कि कौन कौन इसके पीछे हो सकता है, तो उन्होंने आपका भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो लादी गैंग है, ये इनकी सरपरस्ती जो है वो सरदार मोहसिन अता साहब जो हैं, खोसा साहब, वो भी करते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो हमारे नुमाइंदे ने जो आपके हवाले से बात की थी? मुझे बड़ा दुख हुआ जी ये बात सुन के, और एक वजह ये भी बनी यहाँ आपके चैनल पे आने की। एक तो हमारा एक अपना मिजाज है, गैंग्स रखना, गैंग्स को पालना, बदमाशों के साथ जिंदगी, ये हमारा वो अब प्रोफाइल चेक करें तो इससे दूर दूर का वास्ता भी नहीं। ये अलग बात है कि हमारी कौम से हैं वो लोग, और हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले हैं, इनके आबा अजदाद बड़े शरीफ नफ्स लोग थे। जैसे मैंने बताया, कोई वजह बनी इनका इस जराइम की दुनिया में आना, और जब से इन्होंने उसमें कदम रखा और मसालियत भी इनके दरमियान कोशिशें हुई और वो कारगर साबित न हुई, तो जाहिर है फिर उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। और 15-20 सालों से उनके ख़ानदान से भी हमारा दूर दूर का वास्ता ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जब कत्ल गारत बढ़ती है और हम वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग या पॉलिटिकल फेल हो जाते हैं किसी किसी की मिसालियत करें, तो वहाँ रिवायत है उस इलाके में सैयद, पीर, रूहानी लोग जो दीनदार हैं और जिनको वो लोग मानते हैं, तो उनको हम मीडिएटर के तौर पे ज़रूर हमने लॉन्च किया, जिसका कभी ना कभी कुछ फ़ायदा भी हुआ। लेकिन ये परसेप्शन तकलीफ दे है हमारे लिए कि हम इनकी सरपरस्ती तो दूर की बात, हौसला अफजाई तक हमें ना करनी चाहिए, ना हमारा मिजाज है।
और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपकी अगर रिपोर्टर जिसका मैंने सुना और मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने ये बात आप तक बगैर तस्दीक के, मेरे ख्याल में तो वो खुद भी नादिम उनको होना चाहिए ये बात आप तक पहुंचा के, मेरा इतना ज़ाती ख्याल। अच्छा, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या होना चाहिए वहां पर, किस तरीके से इस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, एक और सवाल सरदार साहब मेरा भी ले लें साथ ही। जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी उस्मान गुज़दार साहब के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ, तो आपने पॉइंट आउट किया था, एंड आई एम श्योर कि आप अब तक भी पॉइंट आउट कर रहे होंगे चीज़ों को, तो उनका रिएक्शन क्या है और इतने साल हो गए इस हवाले से क्या उन्होंने कोई लाहे अमल तैयार किया या नहीं किया? जी, मुझसे कुछ सवाल हुआ है जी जी, दोनों आप ही से सवाल है, मेरा भी और अलीना का भी। मुझे जी सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा दोहराया जाए। जी बोलें आप। अच्छा, बेसिकली आपने कहा कि आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी उस्मान गुज़दार साहब के साथ वो इसी हवाले से हुई थी और आपने इस इशू को पॉइंट आउट किया था। अब यकीनी सी बात है आप उन्हें अपडेट करते रहते होंगे, तो आपने क्या लाहे अमल देखा उनकी तरफ से? कोई लाहे अमल उन्होंने तैयार किया या नहीं किया, या सिर्फ डिस्कशन मीटिंग और पॉइंट आउट की हद तक ये सारी चीजें? जी, मैं इतना बताता चलूं कि उस मीटिंग का या वो चीजें जो उनके नोटिस में लाई गई वो खुद उनको इस बात का इदराक था और अब भी है। और इसमें इसका एक जो पुलिस का स्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसकी मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई कि इस बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को अपने ओरिजिनल शक्ल सूरत में रहने दिया जाए, इसका मर्जर हो पंजाब पुलिस, इसकी कमांड किसके पास हो। सो उसमें हमारी और भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की उसमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। और अलबत्ता एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वी आर होपफुल।